और ज्यादा चलता हूं जमीन पर, चलता हूं जमीन पर, जमाना गिराता है, लगते हैं नारे, पलक आंसू बहाता है, मेरे भाई से कांपता है। मेरे भाई से कांपता है पृथ्वी आकाश कौन है? इस जगत का जोधा मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है? मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी, जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे नहीं है स्वर्ग की पदवी, मेरे दरबार हुआ है आज तक, हुआ है आज तक, इस बनारस का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने वैकुंठ भी। बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की जय हो, बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की जय हो। कहिए मेरे अन्नदाता, कहिए मेरे माई बाप, आखिर इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है मालिक? सबसे पहले हाँ मालिक, सबसे पहले हमारी प्यारी प्यारी जनता तक मेरा इंट्रोडक्शन पहुंचाया जाए। मालिक, मैं आपके कहने का मतलब समझा नहीं मालिक। कहने का मतलब, हाँ, ये हमारी प्यारी प्यारी जनता को देखकर हम अति प्रसन्न हैं। क्यों नहीं? फूला नहीं समा रहा हूं हाँ हाँ मालिक, कि हमारा इंतजार बड़े बेसब्री से कर रही थी। क्यों नहीं? कहने का मतलब मेरा परिचय हमारी प्यारी प्यारी जनता तक पहुंचाया जाए। भैया महाबली, भैया रामबली, मालिक का आदेश आपने सुना? हाँ भैया सुना। मालिक का आदेश से है हाँ हमारे आपके लिए कि जो हमारे जिला बनारस रामनगर की जनता आई है जी भैया, हमारे परिचय, हमारा नाम और हमारा काम इन्हें बताया जाए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है और क्या हमारा काम। भैया मालिक के सामने नौकर की क्या औकात होती है? कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं ना भैया। नहीं। हम आप मालिक से चलकर कहेंगे हाँ कि मालिक आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं रख सकते। क्यों नहीं मालिक? क्योंकि नौकर नौकर होता है, मालिक मालिक होता है। चलो भैया कह दीजिए कि मालिक अपने ही बुखार बिंदु से अपना परिचय दीजिए। चलो भैया। मालिक, मालिक गलतियों को क्षमा हो सर। क्योंकि आप जानते हैं कि आप हमारे मालिक, मैं आपका गुलाम। क्यों? भला भले मालिक के सामने ये गुलाम मालिक का नाम कैसे ले सकता? हाँ मालिक। रामबली, हम तुम्हारी गुप्तगू सुनकर हाँ, अति पसंद है। क्यों नहीं मालिक? क्या आज तुमने मेरा सम्मान किया? साउंड नहीं लगा? कहो साउंड नहीं लगा क्या? सौंडवा कहे हम घुमा गया भैया। तो साउंड यार हमको मिल ही नहीं रहा है, आवाज बाहर जा रही है। तो भैया साउंड घुमा दिया भैया। हेलो, थोड़ा साउंड हमारी तरफ करो, हमारे कान में गूंजे तब तो हम आगे बोले ना। रामबली जी मालिक। अब आनंद आए। रामबली हाँ। आज मैं इतना खुश हूं
कि तुमने मेरा सम्मान किया, क्यों नहीं? कि मेरे सामने मेरा नाम रामबली। मालिक मेरा परिचय सुनिए। हाँ। मैं अपने मुखारबिन से अपना परिचय दूंगा। क्यों नहीं मालिक? ये जिला बनारस है। जिला बनारस से लेकर रामनगर तक मेरी रियासत है। क्यों नहीं? वहीं का मैं जमींदार हूँ। हाँ हाँ। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। धर्मेंद्र प्रताप सिंह खुराना। धर्मेंद्र प्रताप सिंह खुराना, और दुश्मन को खत्म करना मेरा वसूल है। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। उससे जो बारूद बनती है उसी को धर्मेंद्र प्रताप कहते हैं। रामबली जमींदार मैं हूं। हाँ हाँ। जी करे सो करूं, मेरा अधिकार है। बनारस से लेकर हाँ रामनगर तक हाँ। जो भी दुल्हन का डोला आता है जाता है, हम उसे अपने लठैतों द्वारा उस डोली को लुटवाएंगे। वो दुल्हन हाँ। रात भर हवेली में रहती है। आपके यहाँ हमारे बिस्तर की शोभा बनती है। क्यों नहीं? उसके साथ हम ऐसो आराम करते हैं। और क्या? सुबह होते हम उसे जूतों का रजाना देकर गेट से बाहर निकलते हैं। ये मेरा प्रतिदिन का धंधा है। भैया महाबली, भैया रामबली। मालिक का ये परंपरा का सदियों से नेम चला रहा है। हाँ भैया। कि जिला बनारस से लेकर रामनगर तक क्यों नहीं? किसी की शादी विवाह होता है, जी भैया। वो दुल्हन डोली पर से जाती है अपने ससुराल के लिए, तो दुल्हन अपने ससुराल नहीं बल्कि एक रात के लिए जमींदार साहब के हवेली पे आती है। क्यों नहीं भैया? अगर नहीं सुधी तरह से आती है तो अपने लठैरों द्वारा से उस दुल्हन को लाती है। क्यों नहीं? एक रात के लिए जमींदार साहब के बिस्तर का शोभा मना कीजिए। उसके बाद सुबह जूतों का नजारा देकर धक्का मारकर क्यों नहीं? लेकिन भैया नौकरी नौकरी आप बोला जी। हमसे तो उसे क्या मतलब है? रामबली इतना ध्यान रहे, अगर मेरे नियम का उल्लंघन किसी ने किया, अगर रामनगर में किसी ने मेरे नियम का उल्लंघन किया तो हम उसे गोलियों से उड़ा देंगे। मालिक लेजर लाइट अब दोबारा नहीं लगना चाहिए। अब की अगर लेजर मारे तो हम अंदर कर दिए थे। अगर हम गोली मार देंगे डांड कहां से देंगे? हम कहां से डांड देंगे? इसी में से उठाकर किसी को दे देंगे। देखिए ये गंदी बात है। लेजर लाइट मत मारना, आंख में नुकसान करती है। हम उसका नाम और निशान मिटा देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि दुल्हन सुहाग रात हम मनाएंगे। हाँ। एक रात की बात है, उसके बाद जिंदगी भर ऐश करो। अपने घर पर। लेकिन हाँ धर्मुआ का कोई पता नहीं चला। हाँ मालिक, आज उसे एक हफ्ता बीत गया लेकिन अभी तक कोई पता नहीं। रामबली मालिक मैंने उस नौकर का नाम धर्मू क्यों रखा? भाई धर्मू इसलिए आप रखे हैं कि वो धर्मू इस रामनगर में बहुत ही धर्म का काम करते हैं, इसलिए उनका नाम बड़े प्यार से आपने धर्मू रखा। उसका नाम मैंने धर्मू रखा है, हाँ हाँ। लेकिन वो धर्म का काम नहीं करता है। फिर मालिक क्या करते हो? ताकि उससे दूसरे को ये ना मालूम हो कि धर्मू पाप का काम करता है। यानी कि उसका नाम ऐसा तरीके से रखा है कि बनारस के लोग ये ना सोचे कि ये अवैध काम करता है। धर्म इसलिए रखा गया है कि लोग की निगाह में ये धर्म का काम करता है। रामबली वो हमारा
दाहिना हाथ है। हाँ, जो ऑर्डर देता हूँ वो काम वो करके दिखाता है। और नहीं। इसी से हम उसके ऊपर खुश रहते हैं। और क्या मालिक? इस समय हम धर्मों का हाँ, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन धर्मो आया नहीं। नहीं आया। चलो हवेली में हाँ, एक पटियाला पैक बनाओ। और क्या सीटी मार रही भैया आप लोग की? एक पटियाला पैक बनाओ। हाँ, हम थोड़ा ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे, मूड बनाएंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। क्यों नहीं? साउंड करीब है, वो दूर है, इसे सिटी मारता है। भैया महाबली, भैया जय राम। जय राम भाई राम बली। ये बतावा कावा भाई। कहीं के सोचा भाई हाँ, कि अपने जमींदार के नियम सदियों से जमाने से चला आ रहा है। क्यों नहीं भैया? हम आप यार जमींदार खेल करू करते ही और का भाई करते हैं कि यही बनारस जिला में रामनगर में ही नेम लगा है हाँ, कि जेकर दुल्हन अगर एक जाति अपने ससुराल सही आप है। लठई द्वारा लुटवा ली जाते दुल्हन जमींदार के हवेली पे आवा था। क्यों नहीं? पहली सुहाग रात जमींदार से हम मनाएंगे, उसके बाद सुबह अपने घर जाएगी। कई बतावा हाँ भाई हाँ, यही रामनगर के तैयार हम तू वही हम हूँ तू नौकरी करत है यार। अब यार अब हम तू जवान जुहील होइन गई न हाउ का यार। ओ यार अब बर ब्याह करे का हमार तुहार समय अरे यार भैया न तो हाय बिया भा है हाँ। न हमारे बिया भा है। ए भैया हाँ? यार हमका बर देखा आवार ये जगह जरूर के कहा तो है भाई बर देखा आवर है राय अस्करमपुर से, लेकिन यार कि यार सुने करमैनी थे आए रहे। नहीं भैया करमनी वाली सब्जी फेल गई जगह। बड़ी बड़ी खर्चा कर गए राज अस्करमपुर वाले आवर है। सुने की एक शादी तोहरे खिया आ रही भाई। हाँ, कल्लू के मामा आए रहे देखा हाँ, राम बली के। हाँ, कल्लू को मामा राम बली के देखा आ रहे हैं, पसंद नहीं करे, पसंद नहीं करे। वापस चला के राय अस्करमपुर वाले पसंद करके कहा 700 का दारू खर्चा करे। हाँ भाई भाई यहाँ भाई ना हम तू बियाह करा ना हम करी। हाँ यार हम लोग चल गए भोले बाबा के मंदिर में और पहलवान साहब के स्थान पर भगत बन जाएंगे। नहीं कि हम आप भगत हो जा पिया नहीं करेंगे। जानला कि हम तो तू दे पेन को समझा कि हम तो तू हनुमान बन जाए खोई। अब हनुमान नहीं डाले बजरंग बली बन जाएगा। मेरे क्यों नहीं बियाह नहीं करे, बाकी सब देवी देवता बियाह। अरे पुजारी आयल भोले बाबा पर शादी खाई जा। पुजारी आयल भोले बाबा तर शादी खाई जा। पुजारी तर शादी खाई दा भोले, तर शादी खाई दा भोले, नवरिया कैदा पार भोले, तर शादी खाई दा नवरी मंदिरिया पे भोले। आप लोग हैरत में पड़ गए होंगे। ले सर बहुत खतरनाक है, हम वहां भी आ सकते हैं जहां लेजर मार रहे हो। आप लोग हैरत में पड़ गए होंगे कि ये कौन है और कहां से चले आ रहे हैं। अरे आप कोई और नहीं है, हम इसी रामनगर के रहने वाले हैं, इसी रामनगर के रहने वाले हैं। लोग मुझे धर्मू के नाम से जानते हैं और मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह का नौकर हूं। हमारा काम है
रामनगर की खबरें बताना, इस रामनगर की खबरें बताना कि किसकी दुल्हन आ रही है और किसकी दुल्हन हम ये सब खबर जाकर जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह से बताते हैं और उसके आदेशानुसार हम सारा काम करते हैं। आज 1 हफ्ते हो गए, आज 1 हफ्ते हो गए, हम अभी जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली नहीं गए, लेकिन आज हम फुल तैयारी में हैं। आज मैं मालिक की हवेली जाऊंगा और उसके बाद इस रामनगर की खबर बताऊंगा। रामनगर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी बातें जमींदार से बताऊंगा। अरे रामनगर वालों, हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कसम पैदा करने वाले की, अगर हम चाहेंगे तो इस गांव को आबाद करा देंगे और चाहेंगे इस रामनगर को बर्बाद करा देंगे, क्योंकि जमींदार साहब का हम नौकर है। अभी ना क्या देखा है, अब देखो मैं क्या से क्या करता हूं। जा रहा हूं मालिक के पास जाऊंगा और इस रामनगर की सारी खबर बताऊंगा, लेकिन ये सेन ब्रिक के पास अभी तक धर्मुआ नहीं आया। नहीं मालिक, और मेरा मूड भी खराब हो रहा है उसके ऊपर। मालिक ज्यादा नहीं, मत हमारे कहने के अनुसार आप 2 मिनट इंतजार करिए, उसके बाद हम आप चलेंगे घर के पास। ओके। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह की, जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह की, जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह की। जब कभी धर्मू मुझसे मिलने आता था, इसके चेहरे पर रंगत रहती थी, खुशहाल रहता था, लेकिन सदमा किस बात का है कि आज ये सर झुकाए खड़ा हुआ है। मालिक, आज इन्हें देखकर हम बहुत हैरत में हो गए हैं कि जब कभी आपसे मुलाकात करने आते थे इनके चेहरे पर वाकई में खुशियां नजर आती थी, लेकिन आज आपके सामने इनका हम देखा था इनके मोहना जैसे घोड़ा का फूल। हम तहकीकात करते हैं। अरे खड़ा मौन क्यों है बता आज थल, खड़ा मौन क्यों है अरे बता आज धर्मू, और रियासत का समाचार सुना आज धर्म। बना गूंगा बहरा न कुछ बोलता है, बना गूंगा बहरा और न कुछ बोलता है, और हकीकत सारी सुना आज कल।
आज बात क्या है? मेरे सामने सर को नीचा किए हुए खड़ा है। जमींदार साहब तस्वीर रखिए। हर खबर गाँव की सुनाता हूँ खबर गाँव की सब सुनाता हूँ मालिक, हकीकत में कुछ ना छुपाता हूँ। सभी खुश नजर लोग। जमींदार साहब आपकी रियाया आपके नामों की जयकार कर रही है, इसलिए धर्मवा पूरा और पहरा पढ़ के आपके सामने खड़ा है मालिक। सभी खुश नजर लोग आते यहाँ के, सभी खुश नजर लोग आते यहाँ के, हकीकत में सरमा सुनाता। जमींदार साहब आपकी रियाया आपके नामों की जयकार कर रही है, इसलिए धर्मवा गूंगा और बहरा बनकर धर्मो, ये तुम जानते हो कि रामनगर की रियाया मुझे भगवान मानती है। क्यों नहीं मालिक? और मेरे नाम की माला जपती है। ये खुश रहे या नाराज रहे मालिक, इससे कोई मुझसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं? लेकिन ये बताओ, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था मालिक काम पूरा हुआ कि नहीं? जमींदार साहब अगर मेरी बातों को सुनोगे रामनगर की कि मैं क्या लेके आया हूं, तो आप खुशियों से जी अनुता। वो खुशखबरी हम सुनना चाहते हैं। जमींदार साहब ये जो संगवा किसान है, जो संगवा किसान है, वो आज अपना गाँव आने अपने ससुराल गया है। क्या? हाँ मालिक। ये साला हवेली तक कोई खबर नहीं हुई, यही तो सोच की बात है। और मेरे नियम का उल्लंघन कर रहा है साला। हाँ मालिक। ये अपना गौना आने जा रहा है, वो भी चुपके चुपके। जय मालिक, अगर इजाजत हो तो उसकी दुल्हन उसकी झोपड़ी नहीं मालिक, बल्कि आपके हवेली में होगी, ये मेरा वादा है। ये हरामजादा मेरे नियम का उल्लंघन किया है। क्यों नहीं मालिक? कोई इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। इजाजत की कोई जरूरत नहीं। जाओ इस वक्त तुम और शेवा के घर उसकी बीवी को जाकर और पकड़ लाइए। मान कहना मेरा मान कहना। आपके आज्ञा के लिए देखी, आपके आज्ञा के लिए एक दास्तान तो तैयार है। किसकी हिम्मत है रोके और मुझे जाने से वादा करता है धर्म। लेकिन इतना ध्यान रखना मालिक, जा तो रहे हो लेकिन खाली हाथ मत आना है मालिक। और अगर खाली हाथ आ गए तो याद रखो कि मेरा नाम ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। मालिक मैं वादा करता हूं कि उसकी दुल्हन जब तक आपके हवेली नहीं कर दूंगा तब तक मधुर सेरा नहीं। ओके मालिक, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? हमें दोनों नौकरों में से एक नौकर चाहिए मालिक। अरे धर्मू, इस दो नौकर से तुम्हें एक नौकर चाहिए। जी अगर इसमें
पसंद हो ठीक ठीक मैं हवेली से 2 4 10 20 और मंगा दूं। ठीक है मालिक, मैं पहले पसंद कर लेता हूँ। ये नौकर हमारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि वो जमींदार साहब हमें राम बली और छंगू को चाहिए मालिक। रामबली सना बाबूलाल कमियर माने वापस। कमियर माने मेरे पास आओगे, आपके पास आ गया। गेट आउट माने गेट के बाहर जाओगे। Oh my God! चौक क्यों गए रहे? चौका इसलिए मालिक क्या तो मैं जानता हूँ और आप अच्छी तरह से हमें जानते हैं, लेकिन चौका इस बात से कि आप हमारे पिताजी को भला कैसे जानते हैं। हरामखोर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे पिताजी के जमाने में हाँ, तुम्हारे पिताजी नौकरी किया करते थे। आपके पिताजी के जमाने में हमारे पिताजी आपके यहाँ गुलामी करते थे। इत्तेफाक की बात है, हाँ, एक दिन मैं पुराने रजिस्टर को चेक कर रहा था कि कौन मेरा कर्ज लिया है, कौन मेरा कर्ज दिया है। उसी में तुम्हारे बाप का नाम आ गया। 15,000 रुपए कर्ज ले गया, लेकिन तुम्हारा बाप मर गया, कर्ज वैसे का वैसे रह गया, और उसी के एवज में तुम हमारे यहाँ गुलामी कर रहे हो। यानी कि 15,000 की एवज में मैं आपके यहाँ गुलामी कर रहा हूँ। आदेश करिए मालिक। देख, धर्मुआ तुम्हें पसंद किया रे। हे भगवान, बड़ा अच्छा भाव मालिक, हमार सुनवाई कही है हिया। मालिक, अगर धर्म जो हमका पसंद कर रहे हैं तो आप इनसे कहा कि भाई देखा जो लड़का पसंद है जो है तो पूरा मुंह हाथ कराए के 101 रुपया हमारे हाथे में धरे। वो बात तो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो बात तो नहीं है। वाली बात लो। कहने का मतलब तुम्हें साथ ले जाने के लिए पसंद किया है। साथ में जाने के लिए? जी हाँ। हम तो कहीं भगवान हमारी ऐठी सुन यहाँ का भगवान मैं हूँ। हम वही तो कहते हैं मालिक, आपके सामने पसंद हो गया, कितना सौभाग्य। मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। ये सर जिस भलाई आत्मा की बात कर रहे हो वहां तक नहीं झुकता। ये सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। नहीं सकता। ध्यान रहे। क्यों नहीं मालिक? धर्मू तुम्हें पसंद किया ले जाने के लिए, उसके साथ जाओ। हाँ। और उसकी बातों का उल्लंघन मत करना। मजाक नहीं मालिक। मिश्रा जी, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है मालिक। हवेली के अंदर जी मालिक। एक पटियाला पैक बनाओ। क्यों नहीं? और तंदूरी मुर्गे के फ्राई करो। क्यों नहीं मालिक? उसके बाद हम सोचेंगे मुझे करना क्या है। क्यों नहीं मालिक? और जब तक धर्मू नहीं आता है जी मालिक। दुल्हन लेकर, ठीक है सरकार। तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आइए मेरे साथ। चलिए।